जी, आज ऑफ़िशियली इसको शुरू करती हूँ मैं और लोग ओरीफ्लेम में नाकाम क्यों होते हैं? हम बहुत से लोगों कल भी हमारी कोर टीम की जो थी प्रेज़ेंटेशन उसके अंदर भी यही बात थी कि हमारे साथ इतने लोग जुड़ते हैं मगर उसमें से हम सीरियस लोग ढूँढ नहीं पाते। सीरियस लोगों का ना मिलना या उन तक हमें लीडर की डेवलपमेंट ना होने के अंदर कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल लोगों के पीछे माइंडसेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो जुड़ तो जाते हैं मगर वो आगे चल नहीं पाते हैं। तो जिस तरह से मैं बात करूँ कि मेहनत का जो फल है वो तो अ, अ, नहीं हुआ बेटा, अभी बहुत देर है। मेहनत का जो फल है वो मीठा होता है मगर मेहनत का फल खाने के लिए आपको मेहनत का दरख्त लगाना पड़ता है। अगर आपके पास कोई ऐसा दरख्त ही नहीं है तो आप फल किसका खाएँगे? सो हम कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें लग रहा होता है हम मेहनत कर रहे हैं मगर उसके दरमियान में और हमारे रिज़ल्ट के दरमियान में एक ब्रिज होता है जो टूटा हुआ होता है और हम अपने ख्वाबों को कभी हासिल नहीं कर पाते। और जो अगर हम लोगों को देखें जो लोग अपने ख्वाबों को हासिल कर पाते हैं वो ऐसा क्या कर रहे होते हैं उसकी बात भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी लंबी ट्रेनिंग है तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है जो पहली स्लाइड है कि लोग कभी काम करते ही नहीं। बहुत से लोग हमें जॉइन करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं और उसको कभी काम को शुरू करते ही नहीं। उनमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतनी करेज होती ही नहीं कि वो इस काम को कर सकें। वो कभी भी इसकी डेप्थ, इसकी करेज और इसकी हिम्मत को नहीं समझ सकते हैं। मैं हमेशा से जो है वो अगर मैं अक्सर बात भी करती हूँ और मैं एक ओरीफ्लेम की जो स्लाइड है उसका हर दफ़ा ज़िक्र करती हूँ जो कंपनी ने बहुत क्लियरली हम लोगों को बताई हुई है जो ओरीफ्लेम की बेसिकली सेकंड स्लाइड है फ्लिप चार्ट के अंदर और वो कहती है अ चांस टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन योर लाइफ। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लाइड है जो बेसिकली बता रही है कि ये नया भी है काम और ये डिफरेंट भी है। और अगर आप इसी स्लाइड को समझ लें कि ये नया क्या है और उसमें डिफरेंट क्या है, ओरिफ्लेम टोटली डिफरेंट है आम दुनिया के कामों से। ओरिफ्लेम टोटली नया है और हर नई चीज हमें सीखनी पड़ती है। अगर आप इसी स्लाइड को फोकस कर लें, जो दूसरी हमारी स्लाइड है तो वो ओएम के अंदर, तो वो हमें बताती है कि ये काम आपको सीखना भी पड़ेगा और ये डिफरेंट भी है और डिफरेंट चीज को सीखने का एक डिफरेंट अंदाज ही हो सकता है। सो लोग हमारे इस काम को कभी करते ही नहीं है, वो सोचते रह जाते हैं कि ऐसे होगा, ये मुश्किल है, ये खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, उनमें हौसला ही नहीं होता कि वो इस काम को आगे लेके चलें। खुद से सवाल, खुद से जवाब, खुद से क्वेश्चंस, खुद के ही ऐसे नेगेटिव लोगों से जिनको कभी ओरिफ्लेम पता ही नहीं है, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करके इस काम को वहीं पर ही ठप कर देते हैं। तो उनमें इतनी करेज ही नहीं होती कि वो इस काम को आगे लेके चलें। लोग जो हैं वो बेसिकली याद रखिएगा, जो अगर आप इस हाल में लर्न करते हैं कोई भी चीज तो इसका ताल्लुक है कि आप मुस्तकबिल में अर्न करेंगे। आप प्रेजेंट में लर्न करते हैं ताकि आप फ्यूचर में अर्न करें। हम लोग तमाम लोग अपने जो हैं वो बचपन के अंदर पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, क्यों? ताकि हम फ्यूचर में कामयाब होकर एक कामयाब शख्स के तौर पर काम करें। अगर मैं अपनी पूरी बचपन और जवानी पढ़े बगैर गुजार दूं तो क्या मेरा कोई फ्यूचर होगा? सो यू वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर प्रेजेंट और प्रेजेंट के अंदर आपको इस डिफरेंट और नए काम को पहले सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा हर तरह से ताकि आप इससे अर्न कर सकें। बहुत से लोग ओरिफ्लेम को जॉइन करते हैं या तो वो कुछ भी नहीं करते जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, या वो कोई किस तरह से अपने बीपी कर रहे होते हैं, 20 बीपी कर लिए, 50 बीपी कर लिए, 30 बीपी कर लिए। 100 बीपी ना करना भी एक बहुत बड़ी जो है वजह है इस सिस्टम में कामयाब ना होने की। और अपने 3 वेलकम गिफ्ट्स ना लेना। मैंने इस काम के अंदर 90% वो लोग कामयाब देखे हैं जो अपने 3 महीने के वेलकम गिफ्ट्स लेते हैं और उसमें वो अपने स्पॉन्सर के साथ भी जुड़े रहते हैं, लीडर के साथ भी जुड़े रहते हैं और अपने इस सिस्टम को समझने की कोशिश भी कर रहे होते हैं।
तो बहुत से लोग जो हैं वो इस काम को सीरियसली इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज़ वो अपने ना पॉइंट्स पूरे करते हैं और वो इस चीज़ को ना लर्न करते हैं, ना अंडरस्टैंड करते हैं। आप में हम तमाम लोग जानते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आपको तकरीबन 20 साल देने पड़ गए। पहले दे दिए फिर आपने उसको अभी भी आप डॉक्टर नहीं बने सच एज़ देन आपने उसको आगे परस्यू किया, आगे उस पर और पैसा लगा और मेहनत लगी और उसके बाद आप जाकर अर्न करते हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप एक इंस्पायरिंग, आप एक एक्सपीरियंस्ड लीडर की स्ट्रगल सुने, उसकी सारी बातें सुने और उसके बाद आप प्री जज कर लें कि मैंने 2 दिन के अंदर उस मकाम पे पहुँचना है। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो मुझे आकर एक बात कह रहे होते हैं, मैम आपको तो मैं 1 साल के अंदर आप देखिएगा और उसके बाद उस शख्स का अगले हफ्ते के बाद पता ही नहीं होता। सो नॉर्मली क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ को लर्न करना पड़ेगा और फिर अर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वरना आप कभी भी लर्न और अर्न दोनों ये हैंड इन हैंड है। बेसिक स्किल्स हर बिजनेस की कोई बेसिक स्किल्स होती हैं। अगर मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो उसकी कुछ बेसिक स्किल्स हैं। अगर मैंने फैशन डिजाइनर बनना है उसकी कुछ बेसिक स्किल्स हैं। अगर मैंने मार्केटिंग में कुछ करना है तो उसकी बेसिक स्किल्स हैं। तो बेसिक स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी बिजनेस को लर्न करने के लिए। सो अगर मैं इस काम की बात करती हूँ, अगेन मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी। अगर मैं इस काम की बात करती हूँ जो आपका बेसिकली एक नया और डिफरेंट काम है, तो उसको लर्न करने के लिए उसकी तमाम बेसिक जो स्किल्स हैं उसको आपको समझना जरूरी है। अब बेसिक स्किल्स ओरिफ्लेम में क्या है? आपको अंडरस्टैंड करना 3 महीने के अंदर आपको 3 महीने के अंदर इस बात को अंडरस्टैंड ये करना कि जो ओरिफ्लेम है वो आपको उसके उसके 20% ऑफ क्या होता है, उसके 50 वीपी का मिनी वेलकम गिफ्ट क्या होता है, उसको कैसे अचीव किया जाता है, 1 2 3 WPs क्या होते हैं, सेल्स एक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद अगर हम आप लॉयल्टी की बात करें, 50 एक्स्ट्रा बीपीस करने पर आपको क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं, 369 क्या होता है और 369 की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो 3 महीने के अंदर आपके हर कंसल्टेंट को पता होनी चाहिए। और अगर आपके कंसल्टेंट को ये बेसिक चीजें पता हैं तो आई गारंटी यू कि वो आपके साथ लीडर वाले सिस्टम के अंदर भी जाएगा और उसी के साथ साथ ना सिर्फ वो आपके साथ लीडर बनेगा बल्कि वो आपकी कोर टीम के लिए बहुत जबरदस्त शख्स होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम समझाने में नाकाम हो जाते हैं और यहाँ पर आपकी ही टेस्टिंग होती है कि आप किस तरीके से लोगों को बेसिक स्किल्स, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है ये बेसिक स्किल है, एप्स क्या होती हैं ये बेसिक स्किल है। 24/7 आपके हाथ में ऐप मौजूद है जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं, लोगों को मेंबर बना सकते हैं। स्किन केयर की ऐप है, मेकअप की ऐप है, हमारे पास बिजनेस की ऐप है। सो ये वो चीजें हैं जो बेसिक तरीन चीजें हैं जो आपके मेंबर्स को 3 महीने के अंदर पता होनी चाहिए। ऑर्डर्स करने के सोर्सेस क्या हैं, कैसे हम सीओडी ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, कैसे हम कोरियर ऑर्डर पंच कर सकते हैं, कैसे हम जो है उसके अलावा जो है ब्रांचेस से जाकर ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये आपका मेरा काम है। कभी कभी बताने वाला मूड में नहीं होता और कभी कभी जो है वो सुनने वाला मूड में नहीं होता। इसी वजह से हम बहुत सी दफा जो है वो नाकाम हो जाते हैं इस सिस्टम के अंदर। तो बेसिक स्किल्स यही होती हैं। फिर उसके बाद आप इनवाइट कैसे करते हैं लोगों को और लोगों से बात कैसे करते हैं। जब आप अपने लीडर के साथ इतना क्लोजली काम करेंगे, जब आप अपने मैनेजर या स्पॉन्सर के साथ इतना क्लोजली काम करेंगे 3 महीने, तो आपके लिए ये बात कहना कि लोग मेरी बात नहीं सुनते और लोग जो है आते नहीं है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर ये पॉइंट रह जाएगा, बल्कि हर कोई आपकी बात सुनेगा। लोग क्या करते हैं, लोग काम करते हैं मगर करते हैं काम किसी भी ट्रेनिंग के बगैर। एक सबसे बड़ा जो मैंने प्रॉब्लम देखा है लोगों में, उनके पास एक बहुत ही जबरदस्त एक कैप या ढक्कन मौजूद है जिसको वो कहते हैं मुझे सब पता है। और वो ढक्कन लगाकर या वो टोपी पहनकर वो अपने घर से निकलते हैं और उन्हें सब पता होता है और वो टोपी इतनी सख्ती से उन्होंने अपने सरों पे रखी होती है कि कोई चीज अंदर जाने की ताकत नहीं रखती।
और फिर कुछ अरसे के बाद वो आते हैं और कहते हैं मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मेरे साथ तो कोई शख्स मेंबर ही नहीं बनता। सो ये जो चीज़ है और ये जो कॉन्सेप्ट है, चूँकि उनको सब पता होता है और उन्होंने इस बात का तहैया किया होता है कि उनको तो सब पता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उनको सब पता होने के बाद वो जो चीज़ें देखिए, इंसान के दिमाग का, उसकी साइकी का, उसकी सेहत, उसके किरदार और उसके एक्शंस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। चूँकि उनको सब पता होता है, तो उससे क्या होता है कि लोग उनकी वो कोई भी बात जज़्ब करने की ताकत नहीं रखते और वो उनकी ना वो बात आगे डिलीवर कर सकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग उनके साथ मेंबर नहीं बनते। अच्छा जी, बड़ी ही दफ़ा कॉमन बात है और ये होता भी है और हम सबने देखा भी है और वो क्या है, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट मत करें, मेरे लिए बहुत डिस्टर्बेंस होती है, मुझे वापस बार-बार स्लाइड्स पे जाना पड़ता है आप लोगों को म्यूट करने के लिए। ओके जी, उसके बाद एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये होता है, पुअर लोगों का बहुत ही पुअर इन्विटेशन और सिलेक्शन होता है। होता क्या है, हम अपने घर से निकले, अब हम घर से निकले हैं तो रास्ते में एक दोस्त मिल गई है या अपनी बाजार में गए हैं, वहाँ एक जानने वाली मिल गई है। तो उसे आप शुरू हो जाएँगे कि यार मैंने ओरीफ्लेम जॉइन किया हुआ है यार तुम भी जॉइन करो। अब आपको ये नहीं पता उसका मिज़ाज क्या है, उसके घर में प्रॉब्लम क्या है, उसकी वो क्या लेने बाजार में गया है और ये आपने उससे कोई बात नहीं की, छूटते ही आपने उसे कह देना है कि आप आओ और मेरे साथ ओरीफ्लेम जॉइन करो, बड़ी अच्छी कंपनी है। हो सकता है उसके घर में गुर्बत हो, कोई लाले पड़े हों, कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई निदारी हो, कोई परेशानी हो, कोई लड़ाई हो, बीवी से लड़ के निकला हो या बीवी मियाँ से लड़ के निकली हो, बच्चों का कोई प्रॉब्लम हो, आप उससे शुरू हो जाएँगे, स्वीडन की कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, आप आएँ, उसमें आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और मैंने भी कंपनी जॉइन किया। तो आपका ये बहुत ही पुअर इन्विटेशन है। आपने कुछ जाने बगैर, कुछ समझे बगैर, कुछ किए बगैर छूटते ही उस शख्स को आपने ओरीफ्लेम की दावत दे दी। जबकि और वो उस वक़्त तो शायद आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, मगर वो कभी भी ओरिफ्लेम नहीं करेगा। सो आपको जिस किसी को इनवाइट करना है, उसकी नीड, उसके बारे में एट प्रेज़ेंट वो किस चीज़ से डील कर रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या मिज़रीज़ हैं और क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, उन तमाम चीज़ों का पता होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप दे पे दे से शबीर आजा, तू भी आजा, अकबर तू भी आजा, असगर तू भी आजा, राबिया तू भी आजा, साइमा तू भी आजा, इस तरह से आप इन्विटेशंस देंगे तो वो बिल्कुल रॉन्ग इन्विटेशंस हैं। आपका कोई शख्स मेंबर नहीं बनेगा। आप अपनी जगह सच्चे होंगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं तो लोगों से बात भी करता हूँ, मगर लोग हर चीज़ को करने का एक पैटर्न होता है। इवन जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग का जो एक पेपर है, जो एक क्वेश्चनेयर है, उसके साथ हम कैटलॉग लगाते हैं। उसके अंदर 3 सवाल होते हैं कि आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं? क्या आप दुनिया की सैर करना चाहते हैं, वो भी फ्री में? और क्या आप अपने बॉस बनना चाहते हैं या आप जो है वो पैसे कमाना चाहते हैं? तो जब आप इतने सवालों के एक चूज़ करके आंसर देते हैं, तो आप अपना इनवाइट उसी हिसाब से लोगों को देते हैं, जो वो आंसर देते हैं। सो वो अननोन लोगों के लिए, मगर अगर आपको अपना कोई ऐसे ही जानने वाला मिल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जो है जब इनवाइट करेंगे वो आ जाएगा। तो कभी भी गलत इनविटेशंस ना दें। हाँ, उससे सड़क पे बात करें, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, कैसा चल रहा है आजकल, खैरियत है, क्या क्या करने निकले यार, क्या हो रहा है, कुछ लेने आई हो, क्या घर में सब खैरियत है? जब आप इस तरह की बात करेंगे, यार मेरे पास से तेरा नंबर मिस हो गया, मैंने अपना फोन चेंज किया था यार, क्या तू मुझे अपना दोबारा नंबर दे सकती है? तो ये एक अच्छा तरीक़ेकार है एक दोबारा से रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने का। उसी वक़्त आप उसको कोई इन्विटेशन नहीं देंगे, इस तरह का बिल्कुल ज़ाया करने वाला इन्विटेशन होगा। सो आप उसे घर जाकर 1 से 2 दफ़ा बात करेंगे और उसके बाद कहीं जाकर आप उससे ओरीफ्लेम की बात करेंगे फॉर अ सही वाला इन्विटेशन। दूसरी बात ये है कि अपनी कोई डेस्टिनेशन नहीं भाई, अपनी कोई मंज़िल ही नहीं है। बस अंधाधुंध जॉइन कर लिया था, किसी ने कह दिया था और उसके बाद फ़ॉलो अप का पता ही कोई नहीं। जितने लोगों को मेंबर बनाया है, हम भूल गए हैं और उसी वक़्त ही हमें प्रॉब्लम थी उसको मेंबर बनाने की। आजा, 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 आजा और उसके बाद जब वो आ गया तो उसके बाद उसका पता ही कोई नहीं। और बेसिकली हम लोगों को, हम सब के लिए इंक्लूडिंग मेरे लिए भी ये है कि जो आपकी टीम में मेंबर आए, आपको 3 मंथ्स उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर लग के काम करना है, उसके साथ
दिल से काम करना है, उसके साथ लग के काम करना है। और अगर आप ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली देखें, आपने उन 3 महीनों में जो मैंने आपको पहले बताया उसको बेसिक सारा कुछ बता देना है। अगर उसके बाद भी वो विलिंग नहीं है तो छोड़ दें और किसी और पर काम कर लें। मगर आपने ये नहीं करना, इस तरह तो लोग आपके ज़ाया होते चले जाएँगे। अगर आप जो पुरानों को रिटेन नहीं कर पाते और आप नए लोग लाना शुरू कर देते हैं और आपको आपको ये लग रहा है कि नए लोग लाकर कमाल कर रहे हैं आप। व्हाई नॉट कि जो आपके ओल्ड मेंबर्स हैं उनसे बात करें, उनसे समझें, उनके साथ 3 महीने 90 दिन शोल्डर टू शोल्डर काम करें, उनका फ़ॉलो अप करें ताकि आपकी भी कोई डेस्टिनेशन, आपकी भी कोई मंज़िल बने और उनकी भी कोई ना कोई मंज़िल हो। अच्छा जी, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ओरिफ्लेम। लोगों को ओरिफ्लेम की नॉलेज नहीं होती। ये तमाम वो रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से लोग फेल होते हैं। किसी आप गैदरिंग में गए और याद रखिएगा, जो इंसान खुद नाकाम होगा, जो इंसान खुद कामयाब नहीं होगा, वो कभी भी किसी को कामयाबी की बात नहीं करेगा। अंगूर खट्टे हैं, जिसको जिस जगह से एक नाकामी हुई है, फर्ज करें एक स्पॉन्सर है, वो अपनी डाउनलाइन को कहता है कि यार तूने इन्वेस्ट करने हैं इतने पैसे और इतने की चीजें उठानी है। वो शख्स इन्वेस्ट करता है, उठा लेता है और उसके बाद वो उन चीजों को ना बेच सकता है ना आगे निकाल सकता है। और वो अपनी अपलाइन से दोबारा बात करता है, स्पॉन्सर से जिसने मशवरा दिया होता है कि चीजें उठा ले। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो ज़ाहिर है उसका वो अपलाइन कहती है मैं क्या करूं, आपने अब ले लिया, अब आप देखें, आप इसको इसको बेचनी है, किसी को गिफ्ट करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो शख्स सख्त डिसहार्ट हो जाएगा और वो क्या कहेगा, ये तो फ्रॉड है। वो तो क्या कहेगा, ये तो इन्वेस्टमेंट है। वो तो कहेगा ये तो जाली कंपनी है, तो सही है ही नहीं। इसके बरअक्स अगर एक अच्छा स्पॉन्सर होगा और वो गाइड करेगा, सिस्टम बताएगा, स्किल सिखाएगा, प्रॉब्लम्स बताएगा, उससे इन्वेस्ट नहीं कराएगा, उसको गाइड करेगा, तो उससे क्या होगा कि वो उसको एक अच्छा स्पॉन्सर तस्वर करेगा। अब क्या होता है, आप एक गैदरिंग में गए, वहां पर एक शख्स बैठा है जो इसी तरह से नाकाम हुआ था, उसने कुछ इन्वेस्ट किया था या कामयाबी नहीं हुई थी। कामयाबी के लिए हो सकता है उसने टोपी पहनी हो कि मुझे सब कुछ आता है, कामयाबी के लिए कोई और रीजन हो, इन तमाम में से जो मैंने आपको बताए हैं, उसका इन्विटेशन खराब हो या जो भी कुछ। तो वो अगर बैठा हुआ है और वो उसको कोई शख्स आकर कहता है कि यार मैं तो ओरिफ्लेम में नाकाम हूँ, एक और आकर कहता है उसमें से कि यार हाँ यार मैंने भी 15 साल पहले ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था, मैं नाकाम हुआ। जबकि मजे की बात है अभी तो 15 साल पाकिस्तान में ही नहीं हुए। जिस इंसान को नॉलेज ही नहीं होगी, आप उसे कोई भी बात, आपको आपने अक्सर देखा, आपको लोग आकर बड़ी बातें सुना जाते हैं, ले यूं भी ऐसा है, ये रजिस्टर्ड है, ये ऐसी है, ये वैसी है। आप कहते हैं मैं अपने स्पॉन्सर से पूछकर आपको बताती हूँ, मैं आपको उससे, क्या वजह है, आपके पास नॉलेज नहीं होती, लोग आपको कुछ भी कह के चले जाते हैं। जब आपका अपना ईमान कमजोर होगा तो आपको कोई भी अपने साथ मिला सकता है। सो अपनी नॉलेज अपनी इतनी स्ट्रांग रखें कि आपसे कोई भी, आपने अक्सर देखा है कि नॉर्मली आप, मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है कि हम माशाल्लाह बहुत ज्यादा अक्सरियत में मुसलमान हैं, मगर आप माइनॉरिटी से जब भी कभी आर्ग्यूमेंट करना शुरू करें ना, दे विन। हमें अपने मज़हब की नॉलेज ही नहीं है। मैंने इतनी दफ़ा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, हम मुसलमान हैं, हम चीज़ें कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव अ रियल पावर ओवर आवर रिलिजन। वो इतने माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग अपने मज़हब की, मज़ाहिब की, अकायद की नॉलेज देते हैं कि लोग उन्हें कहीं न कहीं आमा ना करें, बल्कि आपको बाज़ दफ़ा लग रहा होता है, इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं, यार ये तो सही कह रहे हैं। मैं आपको जनरली बता रही हूँ, इवन जो मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो ज्यूज़ होते हैं, वो अपने बच्चों को जब वो पैदा होते हैं, इतना कुछ उनके अंदर डालते हैं 10 से 12 साल के अंदर कि उनको कोई कन्वर्जन, आपको पता है जूस का कन्वर्जन इतना मुश्किल है, वो इतना सख्त उनको पक्का किया होता है। सो बेसिकली जो अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होगी तो आपको जो कोई कहेगा ये बुरी है, तो होगा क्या, बेसिकली वो आपको कन्विंस कर देगा इंस्टेड ऑफ कि आप उसे कन्विंस करें। तो अपनी नॉलेज को हमेशा एक्यूरेट रखें अबाउट द कंपनी। ठीक है। सो अगर आपको कोई बात करेगा तो आपको एटलीस्ट आंसर पता होगा कि मैं मुझे कोई क्या बात कर रहा है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। एक और प्रॉब्लम जो बहुत से लोगों का है, अपने आप को एक एक्सपर्ट समझना। एक्सपर्ट का मतलब मुझे सब कुछ पता है यार, मैं मुझसे ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं, मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। उसका, उस शख्स का काम है कीड़े निकालना।
ऐसे शख्स को कहते हैं वो कीड़े निकालने के लिए आया आया हुआ है इस दुनिया में, और वो जहां पर जाएगा वहां से कीड़े निकालेगा, बिकॉज उसे तो सब पता है, वो तो एक एक्सपर्ट है इस काम के अंदर। मैं तो गुरु हूँ यार एमएलएम का, मुझे तो सारी चीजें पता है, मुझे तो बोलो तुम, मुझे तो ये भी चीज पता है, मुझे मुझसे अच्छा तो कोई जान नहीं सकता। तुम तो गलत, तुम्हें नहीं आता, ये कंपनी गलत, ये काम गलत, ये प्रोडक्ट। उनका काम सिर्फ और सिर्फ कीड़े निकालना होता है। तो ये भी एक नाकामी की बहुत बड़ी वजह, सिस्टम के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट समझना। हो सकता है आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, मगर जरूरी नहीं हर काम में आप एक्सपर्ट हो। आप अपना कोई और काम जिंदगी में कर रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, लोहार का काम करते हैं, सुनार हैं आप घर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं। हो सकता है आपके पास सेंस बहुत ज्यादा हो, दिमाग बहुत ज्यादा हो, आपके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो आपकी, मगर इसका ये हरगिज मसला मतलब नहीं है। और अल्लाह ने आपको कामयाबी हर चीज दी हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर ओरिफ्लेम करेंगे तो भी आप कामयाब हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट ही हैं। आपको इसको सीखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट है, और इसी के साथ साथ ये एक नया कॉन्सेप्ट है। सो अपने आप को जो लोग एक्सपर्ट तस्वुर करते हैं वो भी नाकाम होते हैं। बहुत से लोगों का एक प्रॉब्लम तो ये होता है, वो गोल और टारगेट तो बनाते ही नहीं। बहुत से लोगों को आप कहें जी गोल किधर है, कहते पता नहीं किधर है गोल, गोल कहाँ रखा हुआ है, कभी तो गोल बनाया है नहीं। गोल क्या होता है, लोगों को तो गोल का मतलब भी नहीं पता, गोल या टारगेट होता क्या है, वो ड्रीम्स को गोल समझ रहे होते हैं। तो बेसिकली बहुत से लोग जो है उनका तो कोई लाइफ का टारगेट और मकसद ही नहीं है, बस सुबह उठते हैं, शाम होती है, सो जाते हैं, फिर अगला दिन चढ़ जाता है, इस तरह कैलेंडर गुजरता जाता है, महीने साल गुजरते चले जाते हैं। उनके पास सच है कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके लिए वो जी रहे हो, बस जिंदगी गुजर रही है। तो जब आपका टारगेट और गोल, पहली बात तो लोगों का होता नहीं, और अगर आपने गलती से अपनी स्पॉन्सर के कहने पर या किसी के कहने पर या किसी क्लास अटेंड करने के बाद या हिम्मत करके अपना गोल या टारगेट सेट कर ही लिया है, तो अगर आपको लिख भी लें तो आपका फोकस नहीं होगा। आपने वो लिख लिया और कहीं छोड़ दिया और गायब हो गया। बहुत से लोगों से हमने ट्री बनवाए, पता नहीं क्या क्या करवाया, उनके कमरों में चीजें लगवाई, ड्रेसिंग टेबल पे लगाई, वो वही है क्योंकि फोकस ही नहीं है। वो ड्रीम इज देयर, वो सारा गोल इज देयर, मगर फोकस ही नहीं है। फॉलो किसको करना है, कभी देखा ही नहीं, बस बन गया, उस वक्त थोड़ा बहुत किया, उसके बाद पता ही कोई नहीं। सो अपने जो फोकस ना करना गोल को। और तीसरी चीज ये होती है, अगर आपको लाइफ के अंदर हो सकता है फोकस कर रहे हो, दो चार नेगेटिव कमेंट्स मिले, दो चार बातें सही नहीं हुई, आपके मन के मुताबिक नहीं हुई, तो वहां आपने अपने गोल को भी अल्लाह हाफिज कर दिया और अपने कामों को भी। आपने बेसिकली लोगों को यहाँ सिखाना है, बल्कि लोग यहाँ आपको सिखा रहे होते हैं। जब वो कहते हैं कंपनी ऐसी है वैसी है, छोड़ो, वो आपको सिखा रहे होते हैं कि ना करो, और आप उसे करके दिखा रहे होते हैं। आपने गोल सेट किया होता है अपनी कामयाबी का, वो कहते हैं छोड़ यार ये भी कोई काम है, नहीं मैंने नहीं करना, तो वो आपको ये सिखा के जाते हैं कि तुम भी इसको छोड़ दो, तुम भी इस काम को बंद कर दो। सो अपने गोल्स और अपने टारगेट्स को प्लीज अपनी आंखों के सामने रखें अगर आपने कामयाब होना है, और उन्हें फॉलो करें। बहुत से लोगों का एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है, वो ओरीफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि ये कोई करियर नहीं हो सकता आपका। और जिस तरह से मेरी एक जानने वाली हैं, वो बैंक में काम करती हैं, तो उन्हें हमने ओरीफ्लेम ज्वाइन कराया, तो उन्होंने ओरीफ्लेम किया कुछ अर्सा, और उसके बाद गायब हो गई। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा कि हाँ जी यार तुमने इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, कहती यार तो तुझे तो पता ही है यार, ये तो कोई करियर तो नहीं है ना। मैं कहा करियर नहीं है, क्यों? तो कहती है नहीं यार, जिस तरह मैं बैंकिंग में हूँ। तो मैंने कहा तुमने 4 से 5 सालों में कितने बैंक चेंज किए? कहती 3-4। तो मैंने कहा आपने क्यों चेंज किए 3-4 बैंक? जाहिर है आपको उनकी पॉलिसीज नहीं पसंद होगी, इनकम नहीं पसंद होगी, टाइमिंग्स नहीं पसंद होंगे, माहौल नहीं पसंद होगा, कोई वजह तो होगी ना। कहती है हाँ। मैंने कहा क्या कमा रही हो? कहती है 30 से मैं 35,000 रुपया कमा रही हूँ। मैंने कहा देखो तुम सुबह से शाम जाती हो एक खास तरह से, मेरी आवाज आ रही है? तुम सुबह से शाम तक जाती हो, और उसके बाद तुम चंद पैसे कमा के घर लेकर आती हो, और तुम देखो कि तुम
तुम सुबह से शाम तक जो है वो जाती हो और उसके बाद तुम 35,000 कमाती हो। तुमने तीसरा चौथा बैंक बदल लिया है अपने इसी करियर को ढूंढने। और अगर मैं ओरिफ्लेम टॉप 15 की कुछ सालों पहले बात बताऊं, हमारे साथ टॉप 15 ऑफ पाकिस्तान में ऐसे लोग शामिल थे जो टोटली अनपढ़ थे। अब तो नहीं मैं बात करूंगी, अब तो टॉप 15 की शक्ल कुछ ज्यादा चेंज हो गई है, मगर बहुत अरसे तक ऐसा रहा कि एक अपॉर्चुनिटी हर उस शख्स के लिए भी है जो लेस फॉर्चुनेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, किसी आम घर से ताल्लुक रखता है किसी भी तरह से, तो ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है। तो लोग यहाँ से लाख लाख रुपए अनपढ़ लोग कमा रहे हैं। सो लोग बाज दफा एक सुबह से शाम तक एक लगी बदी आमदनी वाली नौकरी को समझते हैं ये नौकरी है, ये यही पैसे कमाने का एक फॉर्मूला हो सकता है, और वैसे जो है हम पैसे नहीं कमा सकते हैं किसी भी तरह से। सो प्लीज अपने इस ओरिफ्लेम के बिजनेस को अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं आपको बहुत सी दफा बता चुकी हूँ, मैं इस बिजनेस से 5.5-6 लाख रुपए पर मंथ कमाती हूँ। ये मेरा करियर है, मैं इसमें ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड करती हूँ, अपनी बॉस हूँ और मैं हर चीज एंजॉय कर रही हूँ। लोग ग्रेट, हैव फन, मेक मनी, और आप भी कर सकती हैं। सिर्फ फोकस करें अपने आप को, इन तमाम चीजों से जितनी मैंने आपको बताई हैं इनसे दूर रखें। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन मेंबर्स। यार मैंने इतने लोगों की तो टीम बना दी है, लोग काम ही नहीं कोई करते। अब आप डिपेंडेंसी, आप खुद क्या कर रही हैं? आप क्या उन्हें गाइड करती हैं? क्या आप उन्हें आगे लेके चलती हैं? क्या आप उनको हर तरह से जो है सपोर्ट? अच्छा, सपोर्ट जब मैं लोगों को कहती हूँ ना, तो लोगों के जहन में एक और चीज आती है, मैम सपोर्ट का मतलब है आप मेंबर दे दें, मैम आप पॉइंट्स करा दें। ये सपोर्ट हरगिज नहीं है, तो हाथ काटने वाली बात है। एक बार एक शख्स जो है वो मांग रहा था, तो वो मांगते हुए एक मछेरे के पास आया, मछेरे ने उसको खाने को मछली दी और जाते हुए मछली पकड़ने का हुनर सिखा दिया। तो ये डिपेंडेंसी नहीं है कि आप लोगों के पॉइंट कर रहे हैं तो ये आपका, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। नो, बेसिकली आपने अपनी टीम से कनेक्शन रखना है। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार 20 लोग हैं ये काम करेंगे, मैं फिर 100 बीपी करूंगा, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। लीडर आप हैं, स्पॉन्सर आप हैं, आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो अगर आप ऊपर से नीचे इस काम को करें, यार मैं कर रहा हूँ, यार तुम लोग भी करो, तुम लोग भी पैसे कमाओ, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, हो जाएंगे। आई डोंट नो आप लोग अनम्यूट क्यों करते हैं। आपको पता है मुझे ऑल द वे ऊपर जाकर आप लोगों को फिर म्यूट करना पड़ता है और डिस्ट्रैक्शन होती है। प्लीज इतना प्रोफेशनली तो थोड़ा सा समझने की हमें जरूरत है ना। ब्लेम गेम ये तो बड़ी ही कॉमन है। मेरी तो अपलाइन ही बड़ी बेकार है यार, छोड़ो। मेरी तो डायरेक्टर, किसी नाकाम की डायरेक्टर है मेरी। प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहती है यार, बड़ा मुश्किल है यार। मैंने लेनी थी ये प्रोडक्ट, पूरा महीना होती है प्रोडक्ट, आखिरी 3 दिनों में नहीं होती यार। वो तो सेल्स एक्शन ही बदल गया। तो पहले आप सो रहे थे, सेल्स एक्शन तो अब बदला है, पहले आप सो रहे थे। ब्लेम गेम मत करें, मत करें। यार वो डायरेक्टर अच्छी है, ये डायरेक्टर नहीं अच्छी, यार मेरी स्पॉन्सर नहीं अच्छी, यार मेरी अपलाइन नहीं अच्छी। ये ब्लेम गेम्स है। मैं ऐसे बहुत से लीडर्स को जानती हूँ जिनकी अपलाइंस लाहौर में नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन कंपनी की ओएम्स यूट्यूब पे जा जाकर चीजें सीखी। व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग, आपके पास ये चीजें जो हैं बिल्कुल जो हैं वो हो जाती हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती कि आपको आपकी आप जो जो लोग ब्लेम करते, देखिए कामयाबी का एक फॉर्मूला ये है कि जब आप लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, कामयाब शख्स हमेशा अपनी नाकामी को खुद जिम्मेदारी बनाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने, मैडम जी आप फिक्र ही ना करें, आप देखें होता क्या है, अभी आप देखती जाओ, और मैं देखती चली जाती हूँ और कुछ भी नहीं होता, बल्कि उससे भी वर्स हो जाता है। सो प्लीज ब्लेम गेम मत करें। आपका बिजनेस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत से लोग अपने आप को अंदर सेटिस्फाई करते हैं। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर और मशीन की तरह है। आप दिमाग में जो फीड करते हैं वो हो जाता है। जब आप दिमाग को कहते हैं कि यार ये मैंने करना है, तो सारी ताकतें लग जाती हैं उस चीज को करने के लिए। और अगर आप कहती हैं ये मुश्किल है, तो दिमाग आपको जस्टिफिकेशन दे रहा होता है, हाँ यार ये मुश्किल है, छोड़ो कोई बात नहीं, एक्सक्यूज दे दो, कोई मसला नहीं है, क्या कहेगी वो, कुछ भी नहीं करेगी। सो प्लीज ब्लेम गेम से परहेज करें। आप अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी का नहीं।
अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ज़रूर कहूँगी, आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस वे कि मेरे साथ मेरे सारे जितने भी साथ मेरी जितने भी टीम मेंबर्स हैं, कोई भी हो वो हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर ये कॉमनली नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ देखी गई है, कॉमनली, कि लोग अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, ये बड़ी ही सच्ची बात है। तो जब आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपका कोई भी सीनियर हो, यकीन मानिए वो आपके माँ-बाप की जगह पर है, आपको इस जगह पर लाने वाला है। और कुछ अरसे के बाद मैंने देखा है लोग अपने ही सीनियर से कॉम्पिटिशन लगा लेते हैं कि ऐसे तेरी की ऐसी-तैसी, ये क्या अपने आप को समझती है समझता है, मैं तो इससे बहुत आगे हूँ। जब आप इस तरह का मिज़ाज रखते हैं, तो यकीन कीजिए ये एक तरह से अल्लाह की एक नेमत है जो आपको अगर माँ-बाप की या अच्छे उस्ताद की सूरत में मिलती है, तो आप उसकी नाशुक्री करें। सो मैं आप लोगों को ज़रूर ये बात कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को जो है, अगर इन केस, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेइंग कि अगर कभी आपको ऐसा फीलिंग हो, चूँकि सबके लिए ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, तो इस बात के लिए आप छोड़कर अपनी ईगो को, ईगो सबसे खतरनाक चीज़ है, तो हमेशा उस बंदे की रिस्पेक्ट करें जिसने इस काम में आपको लेकर आया, जो आपको गाइड कर रहा है बगैर किसी रिजल्ट को भी, एक्सपेक्टेशंस को भी ज़हन में रखे हुए आपको कामयाब करने के लिए, तो हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। मैंने बहुत से ग्रुप्स में देखा है, उनके सीनियर जूनियर्स, उनकी डाउनलाइन में एक लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। जब सना ने लिखा है, एक्चुअली जब जॉइन करना है ट्रेनिंग तो अनम्यूट ही नहीं, अच्छा कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सो आपने इन चीज़ों को थोड़ा-सा ज़हन में रखना है कि अपने सीनियर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। लोग अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन ना रखना। बहुत सी टीम्स में ऐसा मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि सीनियर जो होते हैं या जिन्होंने कभी कोई टाइटल अचीव किया होता है, वो अपनी डाउनलाइन से ज़्यादा राब्ता नहीं रखते। वो अज़्यूम करते हैं, मैं क्यों बताऊँ यार, वो उन्हें पता नहीं होना चाहिए, उनका काम नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, माँ-बाप एंड तक अपने बच्चों की रहनुमाई करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, मैं इतनी बड़ी हूँ, अभी भी मुझे अपनी अम्मी से डाँट पड़ जाती है, मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ बातें, क्योंकि वो मेरी माँ है। और मेरा ख़्याल है मुझे उससे सिंसियर कोई दुनिया में मशवरा नहीं देगा। इस बिज़नेस के अंदर भी आपका काम माँ वाला है, माँ या बाप वाला है, उस्ताद वाला है, ये इतने रिस्पेक्टेबल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। मैं खुद टीचर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा जो है रिस्पेक्टेबल कोई पेशे नहीं हो सकते और रिश्ते भी नहीं हो सकते। ये वो वाहिद रिश्ता है उस्ताद का और माँ-बाप का, कि अगर वो अपने बच्चे को कामयाब देखेगा तो उसका सीना चौड़ा ही होगा। वो कभी भी जेलसी फील नहीं करेगा, वो उसकी कभी लेग पुलिंग नहीं करेगा, बिकॉज़ आपके बच्चे आपका मान होते हैं, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हों या चाहे वो आज आपके बच्चे हों। सो अगर आप अपनी टीम मेंबर से कम्युनिकेशन नहीं रखते, उनसे राब्ता नहीं रखते, उनको बताते नहीं हैं, तो ये किस तरह से सिस्टम चलेगा? देखिए, इस काम के अंदर अलर्ट होना सबसे बड़ी बात है। अलर्ट का मतलब आपकी आँखें डबल काम कर रही हैं, आपके कान डबल काम कर रहे हैं, आपका ज़हन डबल काम कर रहा हो, आप बहुत एक्टिव हो। आपने देख और यकीन कीजिए, आप जितना ज़्यादा जज़्ब करके उस चीज़ को बेहतर तरीके से अपनी टीम्स तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वही आपकी कामयाबी है। या आप आज की कोई सेल आई है, आप 3 दिन के बाद उसको उठकर कर रहे हैं, या आप बार-बार पूछ रहे हैं एज़ अ लीडर, सेल्स एक्शन क्या है? ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी हो सकता है, पर नॉर्मली आपके पास सेव्ड होनी चाहिए चीज़ें, आपको बच्चों की तरह चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। कभी हो भी सकता है आपने फ़ोन चेंज किया, डाटा चला गया, बट नॉर्मली ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अपनी टीम्स के साथ। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं। 1 मिनट, अच्छा, अच्छा जी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं मुस्तकिल मिज़ाजी को। मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी के सफ़र में सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ रही है चीज़, उसको मैं मुस्तकिल मिज़ाजी, मैं बहुत मुस्तकिल मिज़ाज इंसान हूँ। मैंने अगर सुबह 5 बजे उठना है, वो रोज़े हों तो भी मैं उठूँगी, गर्मी हो तो भी मैं उठूँगी, सर्दी हो तो भी मैं उठूँगी, बच्चों के स्कूल हैं तो भी मैं उठूँगी, नहीं है तो भी मैं उठूँगी। मैंने जिस टाइम पे सोना है, मैं हर सूरत उसी टाइम पे सोऊँगी, चाहे कोई भी चीज़ हो जाए। मैंने अगर एक्सरसाइज़ करनी है, मैं लाज़मी एक्सरसाइज़ करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने
मैंने अगर अपनी कुकिंग करनी है, मैं लाज़मी अपना जो मेरा अपना फूड होता है, मैं कुक ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। मैंने क्लास देनी है तो मैं हर सूरत दूँगी, चाहे जाकर दूँ, आकर दूँ, जो मैं मुस्तकिल मिज़ाज होना आपके कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ एथिकली यू आर गुड, कि आप एक मुस्तकिल मिज़ाज बंदे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दिन उनकी पीक आती है, आप इस महीने आप देखना, आप देखती रह जाएँगी, और उसके 3 दिन के बाद खाना नहीं खाना, नहीं यार मैं काम कर रही हूँ, ओरिफ्लेम चल रहा है, बच्चे नेग्लेक्ट हुए हैं, और उसके कुछ दिन के बाद पता ही नहीं ओरिफ्लेम क्या है। मुस्तकिल मिज़ाजी एक ज़ात की इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर आप मुस्तकिल मिज़ाज नहीं हैं, तो आप अनफॉर्च्यूनेटली इस काम को नहीं कर सकते। अब देखिए, हर इंसान का एक अपना ज़हन है, एक अपना, मैं बाद में क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगी। सो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके नाकाम होने में, आपको एक ही ज़हन, एक ही दिमाग के साथ लैक ऑफ बिलीव, इस बात का यकीन करना कि हम ये काम कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर, आप इंस्पायर होते हैं, लोगों की कहानियाँ सुनकर खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं, मगर इस बात को यकीन करना कि आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप तो 100 बीपी नहीं कर रहे होते। आपने 100 बीपी अगर कर भी लिए हैं, आपको तो लगता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको तो ज़रूरत ही नहीं किसी ट्रेनिंग की। आपको तो लगता है कि जो है वो आपको तो ओरिफ्लेम के बारे में नहीं पता। उसके बाद आप बेसिकली जो है आपकी कोई गोल सेटिंग नहीं होती, तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, तो आपका बिलीव कहाँ से होगा कंपनी पर? आपके पास नॉलेज नहीं है, आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे, या आप यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि ये भी कोई काम हो सकता है, और आपने इसमें यकीन करने के लिए देखें, आपको कुछ फ्यू स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ेगी, आपको लोगों को जॉइन कराना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अपने अपलाइन स्पॉन्सर डायरेक्टर से राब्ते में रहना पड़ेगा, तो ही आपको यकीन आएगा ना। आपके घर में कोई पेपर तो नहीं आएगा, आपके घर में कोई वीडियो तो नहीं आएगी, सीडी तो नहीं आएगी, आपको खत तो नहीं मिलेंगे कि आप इस पर यकीन करें। मतलब आप मुझे एक बात बताइए, अज़ान से सच्ची किस चीज़ की आवाज़ है? किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं है ना। उसमें हर 5 वक़्त में क्या कहा जाता है? भलाई की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। कितने लोग कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। बिलीफ है, मगर नमाज़ नहीं पढ़ पाते, जो हमें लेकर जाएगी बेसिकली जन्नत के अंदर, और हमारा जो भी। सो लैक ऑफ बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग यकीन ही नहीं करते। यकीन करने के लिए उस अमल को आपको करना पड़ेगा। आप तभी उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, वरना हासिल नहीं कर सकते। लैक ऑफ पैशन, जोश और जज़्बा। जोश और जज़्बा बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों के नाम हैं। अगर आप में लैक ऑफ पैशन है, आप में पैशन ही नहीं है, इस चीज़ को करने का जोश ही नहीं है, तो आप उसमें कामयाब कैसे हो सकते हैं? कि यार आज आप कह रहे हैं कि यार मैं काम कर लूँ, कल आपका पैशन ही नहीं है। देखिए, पैशनेट लोग दुनिया में फ़र्क होते हैं। दुनिया में जो कामयाब लोग हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। दुनिया में कामयाब लोग पैसे वाले भी नहीं थे। दुनिया में कामयाब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड भी नहीं थे, वो पैशनेट थे। जिसने जहाज़ बनाया, राइट ब्रदर्स, वो सिर्फ पैशनेट था। ही वांटेड टू फ्लाई, ही वांटेड टू डू एनीथिंग, और उन्हें कोई एक दिन नहीं लगा। वो इतने हज़ारों दफ़ा नाकाम और कामयाब हुए, तब उन्होंने जाकर एक जहाज़ डिस्कवर किया, जिसको आज तक एक हम लोग फ्लाइंग मशीन, मतलब हम लोगों को अभी भी यकीन नहीं आता, बिकॉज़ हम बिलीव इसलिए नहीं करते, बिकॉज़ हम बैठते तो हैं जहाज़ में, मगर हम बनाने का नहीं सोचते, बिकॉज़ हमारा वो वाला पैशन नहीं है। जब तक आप पैशनेट नहीं होते, देखिए, एक चीज की ख्वाहिश करना एक फर्क चीज है, उसका गोल सेट करना एक फर्क चीज है, मगर उसको पैशनेटली हासिल करना एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लोग इक्वल नहीं होते। बड़ी दफा मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, और बारहा हम इन बातों को कर भी चुके हैं, और एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में करने का मकसद ये है कि आपको क्लैरिटी हो। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेम टाइमिंग्स
देने के बाद 2 हाथ 2 पाँव एक दिमाग वाला बंदा सेम आदमी होते हैं ना, किसी के 3 हाथ तो नहीं हमने देखे, किसी की 6 आंखें तो नहीं हमने देखी, अपेरेंटली तो वो सेम ही होते हैं, मगर लोग हासिल नहीं करते सेम इनकम, चौकीदार की और मैनेजर की और आपके डायरेक्टर की डेजिग्नेशन और इनकम्स इसलिए फर्क होती हैं बिकॉज कुछ लोग पैशनेट होते हैं, दे जस्ट वांट टू गेट थ्रू एवरीथिंग, उनको अपने ड्रीम्स पूरे करने ही करने हैं, उनको उस चीज को हासिल करना है। अब जो पैशनेट इंसान होगा उसके लिए बारिश रुकावट नहीं है, उसके लिए सर्दी रुकावट नहीं है, उसके लिए गर्मी रुकावट नहीं है, उसके लिए आउट ऑफ स्टॉक रुकावट नहीं है, उसके लिए लीडर का अपलाइन का ना होना रुकावट नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग्स का ना होना रुकावट नहीं है, वो अपना सब कुछ खुद बना लेगा बिकॉज वो पैशनेट है। वो इतनी बुरी तरह उस चीज को चाहता है कि उसने दरमियान की तमाम रुकावटें खत्म कर दी हैं क्योंकि उसने जहन में नहीं रखी। और जब आपके जहन में कोई रुकावट नहीं होती तो और आप दिल से कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो दुनिया की तमाम ताकतें उस चीज को आपको मिलाने में लग जाती हैं, मगर आपकी नीयत में खोट होता है, आपकी काम में खोट होता है। मैंने आपको क्या बताया शुरू में प्रेजेंटेशन के कि मेहनत का फल मीठा होता है मगर मेहनत का दरख्त लगाना पड़ता है। अगर आपके पास दरख्त ही नहीं है तो फल आपने किस चीज का खाना। तो लैक ऑफ पैशन एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके कामयाब ना होने में। फिर लोगों के पास बहुत से सोर्सेस ऑफ इनकम है, ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, मगर होता क्या है वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं उन सोर्सेस को, या बहुत सी एमएलएम कंपनीज को ज्वाइन किया होता है और हर तरफ से पैसे कमा रहे होते हैं। अगर वो इतना सोचें कि जितना तुम काम डिवाइड कर रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, एक ही जगह टिक ठहर के काम कर लो तो ज्यादा पैसे कमा लोगे। लोग कहते हैं जी हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं मैम, ये तो हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं जी हमें लगी बदी 15,000 मिल रही है। वो हमें लगी बंदी तो मिल रही है ना। तो लोगों के पास जब बहुत सी ऑप्शंस होती हैं और सोर्सेज होते हैं, अगर वो इसको ठहर के समझ के अपना बॉस समझते हुए इसको सीरियसली सेकंड इनकम के तौर पर, पार्ट टाइम या स्पेयर टाइम इनकम के तौर पर नहीं, सेकंड इनकम के तौर पर काम करें तो वो डेफिनेटली इसमें कामयाब हो सकते हैं। लोगों की पोर लिसनिंग स्किल्स हैं। अभी भी हमारी इस क्लास में शायद बहुत से ऐसे लोग हों, जनरली भी होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, बस सिर्फ सुन रहे होते हैं, उनका दिमाग कहीं और होता है। सो आपकी पोर लिसनिंग स्किल्स होती है, यू आर लिसनिंग मगर वो अंदर नहीं जा रहा। आप ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं, वो अंदर नहीं जाता, आप उस पर अमल नहीं कर पाते। हम बचपन से आज तक सुनते हैं कि जो है गया वक्त हाथ नहीं आता। आज वो समझ मुझे आता है कि कभी पहले कभी समझा ही नहीं था। ये जो आज का लम्हा, आज का दिन, आज का घंटा, आज का सेकंड है, ये जो मैं गुजार दिया सेकंडों में स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में, वो वापस कभी भी आ नहीं सकता। ठीक है, सो अब हम एक और स्लाइड आपके साथ मैं शेयर करूंगी और उसी के साथ जो है वो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि इसको ये मैंने ये अपने उसके अंदर देखा है कि बहुत से लोग हमारे सिस्टम में फेल हो जाते हैं और उनको उनके फेल होने के एक नहीं बहुत से रीजंस होते हैं। ठीक है, एक पहली बात जो मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, इसमें ऐड ऑन करूंगी, वो ये है कि जब अगर आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो अपने आप से सवाल पूछें। पूछें क्या आप सीरियस हैं, आप इस काम इस बिजनेस को करने के लिए सीरियस हैं? क्या आप मतलब अगर आप टाइम पास करने आए हैं तो यकीन करें आप काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो सारा वक्त आप सवाल करते रहेंगे, सारा वक्त आप जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की बेशुमार, लोगों की नौकरी नहीं है, टाइम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, महीने का एंड हो गया है, प्रोडक्ट महंगी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है कि आप सीरियस हैं, और अगर आपने इस काम को कर ही लिया है तो आप इस काम को मतलब क्यों करना चाहते हैं, आपके लिए बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। और जब आप एक बिजनेस को करते हैं तो क्या आर यू रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर द बिजनेस। आपने एक बिजनेस किया है जिस पर आपने अपनी तमाम तवक्कुआत लगाई हैं, तो आप क्या रेडी हैं, इस सच में आप इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या सिर्फ आप यूजर हैं। सो अपने अपने बारे में तो आपको पता होता है ना कि रियलिटी में आप क्या हैं। तो आपको ये कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है कि वो चीजें क्या हैं। तो आगे हम चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ और इसको देखते हैं कि लोग ओरिफ्लेम के अंदर फेल क्यों होते हैं।
ओके जी। लोग जो हैं वो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका कंफर्ट ज़ोन जो है वो इतना ज़बरदस्त होता है, क्योंकि देखिए लाइफ कंफर्ट ज़ोन में बहुत अच्छी है। ठीक है, वो जॉइन तो कर लेते हैं, मगर आप मुझे बताएँ रोज़ सुबह उठना, एक काम पे जाना या रोज़ कुछ भी करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो लोगों का इंसान फितरी तौर पर सुस्त इंसान पैदा हुआ है। हर इंसान फितरत ने उसको सुस्त बनाया है, और जो सुस्त लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ करना नहीं चाहते और वो अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना नहीं चाहते। आप 2 या 3 दिन थोड़ी तरद्दुत करेंगे, लोग इनकार करेंगे, लोग नेगेटिव होंगे तो आप उस काम को करना छोड़ देंगे। सो आपको इस काम को करने के लिए अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर रहेंगे, जो आपने अपना खुद बनाया हुआ है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लाइफ इज़ नॉट अबाउट कंफर्ट ज़ोन। लाइफ का मतलब ये है, जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो लोग बाहर निकल कर कुछ करते हैं, जो लोग और तरीके से काम करते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं, चैनलाइज़ करते हैं, वही नाम पैदा करते हैं। अगर आप कंफर्ट ज़ोन में तो कोई किसी को चैलेंज नहीं करता, आप बेड पे सो रहे हैं, रज़ाई कमरा बहुत ज़बरदस्त है, पागल हूँ मैं, बारिश हो रही है, मैं बाहर निकल के ओरिफ्लेम करूँ या कोई भी काम करूँ। सो किसी भी काम के लिए ये टिप जो है वो चलती है कि कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर रियलिटी की लाइफ़ के अंदर जाना पड़ता है। नॉन सीरियस पीपल, लोग बहुत ज़्यादा मेहनत उन लोगों पे कर रहे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, यानी जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं, जो बेसिकली आपके दिमाग को आपको खा रहे होते हैं, फ़िज़ूल बातें करके ये प्रोडक्ट है, ये नहीं है, ये शैम्पू है। आप मैं खुद अपने पे रख कर देखिए, आप लोग सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हैं और आपने ये बात देखी होगी कि एक ही सवाल बारहा पूछा जाता है कि ड्राई स्किन है तो क्या दें? मैं ये नहीं कहती क्वेश्चंस ना करें, मगर जब एक वीडियो बनाई जाती है, यूट्यूब चैनल शेयर किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग को ही आप 100 गौर से नहीं सुनते, आप बार-बार सिमिलर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज़ आप सिर्फ सुन रहे हैं। जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बात कही थी, यू आर जस्ट लिसनिंग, वो आपके अंदर नहीं जा रहा, आपके ज़हन कहीं और है। आपको शॉर्टकट तरीन मेथड क्या लगता है कि आपको कोई भी शख्स हलवे की सूरत में प्रोडक्ट का नाम दे दे, हलवे की सूरत में सारी चीज़ें बता दे, ये एज है मुझे बेस्ट प्रोडक्ट बता दें। मैंने तो आज तक कोई इतने सालों में बेस्ट प्रोडक्ट नहीं सुनी। ये कौन-सी प्रोडक्ट होती है कि आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट बता दी जाए? ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं होती। सो आपको समझना पड़ेगा पहले। और नॉन सीरियस लोग वो हैं जो कोई मैं आपने देखा मैं अक्सर 1 से 2 दफ़ा शेयर नहीं करती फिर बात क्यों? उनके लोग नॉन सीरियस हैं। वो इसी तरह नॉन सीरियसनेस में आपको ड्रेन करते रहते हैं। आप उनका ऑर्डर मैम अब ऑर्डर क्यों नहीं कर देती? प्लीज़ आप ऑर्डर कर दें। हमसे नहीं होता, हमारे पास नेट नहीं है। आपके पास नेट नहीं है, आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूँढें। हम यहाँ सीरियस बिज़नेस कर रहे हैं और सीरियस बिज़नेस के लिए अगर आपका सीरियस एटीट्यूड नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते, आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर कोई यहाँ पर पैसे कमा रहा है, तो वो सीरियस एफर्ट्स पुट इन कर रहा है, ऐसे नहीं वो पैसे कमा रहा। और ये जो नॉन सीरियस लोग होते हैं, ये आपको खा जाते हैं। आप हर इंसान के को अपने उनकी खराफात आप सुन नहीं सकते हैं, वो आपको डैमेज करते हैं इमोशनली, आपकी परफॉर्मेंस को डैमेज करते हैं नेगेटिव लोग, तो आपने ऐसे लोगों से अपनी जान छुड़ानी है। एक बहुत बड़ी वजह ओरिफ्लेम में नाकामी की जो मुझे लगती है वो ये है वो ये है कि उसकी एंट्री फीस बहुत कम है, ₹498। और ये इतनी बड़ी वजह नाकामी की व्हाई? बिकॉज़ ₹498 के अंदर एक बर्गर भी जो है वो नहीं आता। बर्गर भी महँगे हैं, खाने-पीने की चीज़ें भी महँगी हैं। कंपनी की मेंबरशिप इतनी लो है कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी, आपकी कोई जिसे कहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है आपके साथ। ₹500 ही तो है ना, आप उसको नॉन सीरियसली लेते हो। इसीलिए हम बार-बार एक बात करते हैं कि अपने 100 बीपी का ऑर्डर करें। ये इसलिए नहीं हम करते कि आप जो है वो कोई आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आपकी जेब से पैसे लगे होंगे, तो आप उसको सीरियस माइंडसेट से इसको आगे लेके चलेंगे, वरना आप लेके नहीं चलेंगे। आपको इस बिज़नेस के अंदर इन करने के लिए, हम सीरियस करने के लिए डिफरेंट चीज़ें लेकर आते हैं, जिसमें फर्स्ट 20% ऑफ के साथ वेलकम गिफ्ट्स हैं। और इसी के साथ ही हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आप ₹498 की मेंबरशिप ले लें और बस आप हम सुन रहे हैं मैम, हम पहले आपकी ट्रेनिंगें सुनेंगे, हम इसको समझेंगे, हम कैसे सुनेंगे, समझेंगे? आपको पैरेलल हैंड इन हैंड अपने लिए घर का ब्रांड चेंज करना ही करना है। ये कंपनी प्रोसीजर है। देखें, जो चीज़ें कंपनी ने
ने लागू कर दी है ना, कंपनी कहती है हर नए आने वाले का वेलकम गिफ्ट है, तो इसमें अपलाइन का कोई फायदा नहीं है। आप 100 बीपी आज कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, तो अपलाइन अपलाइन आपका फायदा है। आप इसको एज अ करियर लेके चलेंगे, आप दिल से बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, आपका जाती टेस्टिमोनियल होगा। देखें, सबसे आसान काम है प्रोडक्ट यूज करना। प्रोडक्ट यूज करने से मेरी मुराद ये सबसे इजीएस्ट वे है ना कि यार मैं इसी से कंपनी को जज कर लेती हूँ कितने पानी में। जो लोग मेक मनी और हैव फन फन करती है कंपनी, जो कहती है मैं 53 साल से 65 मुल्कों में, मैं भी अंदाजा लगा लेती हूँ किस तरह की प्रोडक्ट है। तो सबसे आसान काम है कि आसान तरीन तरीके से देखें, पैसे कमाने में भी आपको 6 से 8 महीने लगेंगे, ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम लगेगा, तो देख लें कंपनी किस लेवल की है, क्योंकि वो लोग ग्रेड की ऑप्शन दे रही है। सो सबसे जो मुझे लगता है कि इसकी इतनी कम कॉस्ट है, 498 रुपए की मेंबरशिप, कि उसके अंदर लोग इसको सीरियसली ले ही नहीं पाते कि कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है। फिर अगर आप छोड़ते हैं तो कोई आपकी कॉस्ट ही नहीं है। क्या कॉस्ट है भाई? आप कोई भी चीज छोड़ते हैं, आप तालीम छोड़ देते हैं, कॉस्ट है, तकलीफ है, आपका करियर चला गया यार। आप एक स्कूल से निकल जाते हैं, एक्सपेल हो जाता है, तकलीफ है, लिविंग सर्टिफिकेट ही नहीं, दूसरे में जा नहीं सकते। आप एक रिश्ता छोड़ते हैं, तकलीफ है, रिलेशनशिप छूट गया, मेमोरीज होती हैं। आपका कोई फौत हो गया, खुदा ना करे, तकलीफ है, इतनी मेमोरीज होती हैं। यहाँ आप क्या कॉस्ट पे मैं भी कर रहे हैं? इस मेंबरशिप को छोड़ने की क्या कॉस्ट आप लोग पे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। देयर इज नो कॉस्ट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, तो लोग आते हैं। पहले ही आने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 498 रुपए, और छोड़ने की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग तो इतने बाकमाल हैं, ऑर्डर कर देते हैं, लेने की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपलाइन को कहते हैं आप ऑर्डर उठा लें, आप पैसे दे दें, हम फिर ले लेंगे, आज बैंक बंद है। ऐसे नहीं होते बिजनेसेस। बिजनेस रिक्वायर अ सीरियस एटीट्यूड। फिर आप अगर अपनी सीनियर्स को देखते हैं और उनके पैसों को देखते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो पुरानी है ना, ये तो बड़े सालों से काम कर रही है इसलिए कामयाब हैं, इनको पता है यार, नहीं इनका ऐसा नहीं है। वो पहले दिन से भी इसी माइंडसेट से काम कर रही थी, वो सीरियस हैं। आप ऐसा हुआ आपने अपने घर में मैकडॉनल्ड्स मंगाया, अपना फोन नंबर दिया हो, केएफसी मंगाया हो, पिज्जा हट मंगाया हो, और आप उसके बाद कहे नहीं नहीं आप घर देने आए, हमें नहीं आज चाहिए? ऐसा नहीं होता। आप एक सीरियस चीज कर रहे हैं, आप पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप पे सीरियसनेस होनी चाहिए। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इसको छोड़ने की मुझे लगता है कि चूंकि छोड़ने की वो कॉस्ट नहीं पड़ती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से कहते हैं यार मैंने नहीं करना, मैं छोड़ रहा हूं। लोगों का फोकस नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है लोगों का जनरली भी, चीजों की तरफ, लोगों की तरफ, रिश्तों की तरफ, काम की तरफ, करियर की तरफ। ये जनरली पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट है। हम लोग कैजुअल हैं, हमारा कोई फोकस नहीं है, हमें ऐसी कोई ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती, हमें ऐसी कोई चीज बताई नहीं जाती कि हमें कुछ फोकस करके करना है। यहाँ पर तो मैंने ये भी देखा है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप देखें, मैं भी पाकिस्तान में रहती हूँ, हमारे बच्चे 17-18 साल के होते हैं, हम कभी भी इनकरेज नहीं करते वो कोई बिजनेस करें या कोई काम करें। माँ बाप मर गए, हमें क्या जरूरत है अपने बच्चों से काम कराने की, छोड़े, हम तो अच्छा भला कमाते हैं ना भाई ना। इस तरह का एटीट्यूड है। आप लंदन अमेरिका में देखें, 15-16 साल के बच्चे लेमिनेट के छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, गाड़ी वॉश करते हैं, वॉलंटरली काम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, और बिकॉज उन्हें सिखाया जाता है कि फोकस हो करियर की तरफ। आपने कल को एक अडल्ट बनना है, जेंटलमैन बनना है, अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाना है। यहाँ तो बीवियां अपने बेचारे पैसे खुद कमा रही होती हैं, मर्द अपने कमा रहे होते हैं, या मर्द कमा ही नहीं रहे होते और बीवियों को लगाया होता है। फोकस ही कोई नहीं है, उनको पता ही कोई नहीं है कि उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उनको अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता होती कि एज अ मर्द मेरी क्या है, एज अ फादर मेरी क्या है, मगर वो औरतों से सब कुछ तवक्को कर रहे होते हैं तुम करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोकस हमें सबको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने रवैयों में, अपने काम में, अपने एटीट्यूड में। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, फोकस्ड होगा, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है, जो आपने चीजें लाइफ में करनी है, यू फोकस्ड अबाउट देम, तो आपने वो करनी है। अगर आपका लैक ऑफ फोकस होगा, ये बहुत बड़ी दीवार है आपके करियर और आपके ड्रीम्स को हासिल करने के अंदर। तो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर किसी कोई अकाउंटेबल नहीं है। आप देखिए, इतनी बड़ी चीज है, अकाउंटेबल होता है जिम्मेदार, ठीक है। हम लोग सब मैरिड खवातीन हैं, हम जिन घरों में जाते हैं और आप अपने मियाँ को 2 बातें सुना दें, आपकी फट से सांस आ जाती है, वो अकाउंटेबल ही नहीं होता।
आप उसके घर में हैं, उसकी मदर वहाँ है, आप कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं, ज़िम्मेदारी नहीं है जनरली लोगों पर, वो गलत हो ही नहीं सकते और आप किसी को जवाबदेह हैं ही नहीं। अगर आप आम तौर पे देखें कोई ओरिफ्लेम के अंदर तो लोग जवाबदेह ही नहीं है ना। आपने मैम आप लोग तो खुद ही कहते हैं यू आर योर ओन बॉस, आपका अपना बिजनेस है। अगर आप अपनी, मैं जिस तरह हमेशा एक बात करती होती हूँ, फिजा फिजा मुझे कहती हैं कि हुमैरा आप ना मुझसे पूछा करें, ठीक है, मुझसे आप बार बार कोई भी बात पूछा करें, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो चलते हैं, ऐसा मैं एक्सरसाइज सदियों से कर रही हूँ, मगर अगर आप मुझे कहें ना कि आप जाकर हुमैरा एक्सरसाइज करो तो आई वोंट, मैं शायद नहीं उस तरह से कर सकती। आई वांट समवन जो मुझे पूछे, अच्छा यूं करो, मुझे आती सारी एक्सरसाइज है, मगर कोई मुझे पुश करे कि यार डू दिस, यू कैन डू दिस, यार यू कैन डू दिस। मतलब हम, मुझे याद है मेरा बीपीएस करती थी सैरिश, और मेरे पुराना सारी, अब बीपीएस की रिपोर्ट निकलवाती थी, फाइल बनवाती थी। वो मुझे कहती थी तुमने पिछले महीने मुझसे ये वादा किया था और इस महीने जब हमने स्टार्ट किया था तो तुमने ये कहा था, तुम कहाँ पहुंची? दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। आप लोगों का मैंने बीपीएस कितनी दफा किया है, फर्स्ट डे ही कर देती हूँ, मुख्तलिफ अंदाज में करती हूँ, आप लोग फिर भी अकाउंटेबल नहीं होते। अगला महीना कैलेंडर चेंज हो जाता है और आपको पता ही नहीं है आपने क्या वादे किए थे, क्या बात की थी, क्या नहीं किया था, और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आप किसी को जवाबदेह नहीं है, ये कैजुअली, ये हम लोगों का एक अपना कैजुअल एक एटीट्यूड है सीरियसली, कि हम अकाउंटेबल ही नहीं है, हम बड़े से बड़ा गलत काम कर देते हैं, हम अकाउंटेबल ही नहीं है। सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके इस काम में नाकामी का। सो आप अपनी अपलाइन को एटलीस्ट कहें, अपने डायरेक्टर को कहें कि आप मुझसे पूछा करें। मुझे याद है हमारा बीपीएस होता था, आप लोगों का तो नहीं मालूम, बट यकीन करें हमारी जान निकली होती थी बीपीएस में। और मैं हमेशा उसको कहती थी बेइज्जती प्लानिंग सेशन। मैं बीपीएस को हमेशा, और हमारी बेइज्जती होती थी, क्या भाई क्या करके लेकर आई हो, किधर है प्रोस्पेक्टिंग? मैं आप लोगों से इस तरह से बात नहीं कर सकती हूँ, हमारे साथ की गई है, और यही रीजन है कि हम लोगों को पता है कि बीपीएस की क्या इंपॉर्टेंस है और बीपीएस पे काम कैसे करना होता है, और बाकी बड़ा सीरियस तरीके से हमें पूछा जाता था, अकाउंटेबिलिटी होती थी। कितनी ओएम्स दी हैं, क्या प्रिपेयर किया, डिलीवर करो, हाथ हिले, मतलब सख्ती से। इस पे भी हम बात कर चुके हैं, लोग विलिंग नहीं है सिस्टम को लर्न करने के लिए, वो अर्न नहीं कर सकते, आपको लर्न करना पड़ेगा। मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सिस्टम ऐसे है वैसे है। ओरिफ्लेम का एक अपना बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम है, बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम है, ये डिफरेंट सिस्टम है, इसको लर्न किए बगैर आप नहीं कर सकते हैं। ये एक थोड़ा टेक्निकल भी है, ये थोड़ा सा फर्क भी है। जिस तरह मरियम ने उस दिन क्लास दी थी, उसने कहा था आप बाजार से कोई चीज लेने जाते हो तो उन्हें नहीं बताया जाता बीपी क्या होते हैं। बाजार में कपड़ों पे बीपीज नहीं होते, बाजार में कपड़ों के ऊपर सेल्स एक्शन नहीं होते, बाजार में कपड़ों के ऊपर या मेकअप के ऊपर आपको वेलकम गिफ्ट और मिनी वेलकम गिफ्ट नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ टर्म्स ही फर्क हैं सारी। तो ये आपको समझनी और समझानी पड़ेंगी लोगों को कि ये किस तरीके से है, और जितना आप इसको टेक्निकल और मुश्किल बना दोगे, उतना ये लोगों के लिए टेक्निकल और मुश्किल बनता चला जाएगा। लोगों के जब काम शुरू करते हैं तो वो अपने ही कोई ज़हनी बिलीव्स के साथ इस काम को शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो, 6 महीने के अंदर आप देख लेना, मैं यूँ कर दूँगा, यूँ कर दूँगा, यूँ कर दूँगा। नहीं, नहीं आप गलत कह रही हैं, इसको करने का ये तरीका, अपने ही बिलीव्स होते हैं, और कभी-कभी हम इतने नेगेटिव होते हैं अपनी ज़ात के अंदर कि आप कोई भी काम जब नेगेटिविटी से शुरू करेंगे तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले सकते। आपको कोई भी काम करने के लिए अपने बिलीव्स को वैसे लाना पड़ेगा। आप ये देखें कि कोई फर्ज़ करें आपने सुबह उठना है फजर के लिए, और आप फजर के लिए रात को अच्छी नियत करके सोएँगे, अलार्म लगा के सोएँगे तो आप उठेंगे ही उठेंगे। मगर आप जब मेरी आँख खुली ना तो मैं फिर पढ़ ही लूँगी। जब आपकी नियत में ही खोट हो जाएगा, आपके बिलीव में खोट होगा, आप उठेंगे भी नहीं। बड़ी दफा आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, मैं आपको बताती हूँ, ये तो आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा। आप किसी से बात नहीं करना चाहते और आप उस शख्स को फोन करते हैं, मतलब आपके दिल में खोट है, यकीन करें वो शख्स फोन नहीं उठाएगा। और किसी से वाकई आपने बात करनी है ना तो फोन उठा लेगा। सो आप लोग रॉन्ग बिलीव्स के साथ एक अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो वो भी कामयाब नहीं हो पाते।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर सूरत करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मस्ट डू हैं, जिसके अंदर जॉइनिंग है, जिसके अंदर फर्स्ट आपका ऑर्डर प्लेस करना है, जिसके अंदर आपकी बेसिक स्किल्स हैं लर्न करनी है, ऐप्स को डाउनलोड करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, क्या-क्या तरीके हैं अपने प्रोडक्ट को लेने के, आप घर मँगाने के, कोरियर है, सीओडी है, इमीडिएटली आप कराची और लाहौर ऑफिसेज़ से ले सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन कौन-सी है, हमारे ईमेल एड्रेसेस क्या हैं, आपकी ओएम कैसे डिलीवर होती है, ओएम क्या चीज़ का नाम है, स्टेप 1 और स्टेप 2 किस बला का नाम है। अब प्रोडक्ट इतनी बड़ी वाइड है, हमें प्रोडक्ट के बारे में लाज़मी पता होना चाहिए, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लाज़मी पता होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 400 प्रोडक्ट्स का है, वो क्या है उसकी नॉलेज होनी और सक्सेस प्लान की नॉलेज होनी और उसके अलावा वो 3 चीज़ें जो एज़ अ कंसल्टेंट हर शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है, शो, इनवाइट, अटेंड। अगर आपको ये तमाम चीज़ें 90 दिन के अंदर समझ आ जाती हैं, तो मैं आपसे यकीन से बात कर सकती हूँ कि आप 90 महीने तक कंपनी के साथ काम करोगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा करोगे। और अगर आप इन चीज़ों को समझने में नाकाम हो जाते हो या समझना चाहते नहीं हो या डिपेंडेंसी पे रहते हो, आप कर देना, आप ऐड कर दें, आप बता दें, तो आप कभी भी आगे नहीं चल पाएँगे। अपने ड्रीम्स को क्लियर रखें। प्लीज़ जानें आपका ड्रीम क्या है। ड्रीम एक बहुत वाइड जो होती है, एक टर्म यूज़ होती है। ड्रीम एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। ड्रीम कैन बी बिग। मगर जब आप उसी ड्रीम को चंक्स में तोड़ते हैं और उसको एक डेडलाइन, डेट, टाइम लगाते हैं, तो आपका गोल बन जाता है। गोल को आइडियली आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, म मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। गोल क्यों? क्योंकि जब आप अपना फर्स्ट 1 महीने का फर्स्ट टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करते हैं, तो आपको अपने ऊपर यकीन आता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये एक ब्रिज का काम करता है, आपको हिम्मत देता है, पॉजिटिविटी देता है, एतमाद देता है कि आप अपना मिड टर्म गोल की तरफ जाएँ। अगर आप अपनी पहला में एक बच्चा है, वो पहला स्टेप उठाता है और वो गिरता है, तो वो दूसरा स्टेप उठाते हुए डर रहा होता है कि मुझे चोट लगेगी और अगर वो पहला कामयाबी से उठा लेता है और दूसरा उठा लेता है तो वो डेफिनेटली कामयाब भी हो जाता है। याद रखिएगा कि मैं ये इस स्लाइड से तो रिलेटेड नहीं है मगर हर चीज़ के साथ एक पॉजिटिव पहलू जुड़ा होता है। बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में नाकाम होते हैं और हम उस नाकामी को अपने दिल पे सजा कर बैठ जाते हैं। हर चीज़ को टेक करने के बहुत से तरीके हैं, मगर जब आप दिल पर सजा के बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, याद रखिएगा कोई एक दरवाज़ा तब तक बंद नहीं होता, जब तक एक और अल्लाह ने क्रिएट नहीं किया होता। वो खुला होता है तो नहीं भी होता ना, तो अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह क्रिएट कर सकता है। मगर हम देख नहीं रहे होते, हम बाज़ ज़रा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। बहुत से तरीके हैं, गोल को चेंज ना करें, ड्रीम को चेंज ना करें, मगर तरीक़ेकार को चेंज कर दें। आप सबको पता है कि इमरान खान साहब की वालिदा का इंतकाल जो है कैंसर से हुआ और मतलब बड़ी पेनफुल चीज़ है किसी की माँ का इंतकाल हो जाए, नेक हो, नहीं भी हो तो भी पेनफुल चीज़ है। मगर उसके साथ एक ब्लेसिंग क्या हुई? इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल बना दी जिसमें कितनी माँओं का इलाज हो गया। सो हमेशा से हर पेन जो होती है आपको ग्रो करने के लिए आती है लाइफ के अंदर, आप उसका पॉजिटिव पहलू भी देखें, उसकी सिल्वर लाइनिंग देखें जो उसके साथ मौजूद है, उससे डिसअपॉइंट नहीं हो। ये चीज़ें आएँगी, ये चीज़ें कॉमन है, मगर आपने उसमें से क्या चुना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलवेज़ हैव अ वेरी क्लियर ड्रीम। अपने ड्रीम को इतना क्लियर रखें, अगर एक गाड़ी है, धुंध हो गई है, गाड़ी चल रही है, आपको पहाड़ के ऊपर आपने जाना है, ऊँचाई चढ़ रहे हैं आप और आपके आगे धुंध है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी या हो सकता है आप रुक जाएँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा अगर। अगर आपका क्लियर ड्रीम होगा, आपके आगे धुंध नहीं होगी, तो आप अपनी मंज़िल पर, कामयाबियों पर जल्द से जल्द पहुँचेंगे। हो सकता है वो धुंध आपको नेगेटिव कर दे, हो सकता है वो धुंध आपको रिटर्न बैक कर दे, तो आपने क्लियर ड्रीम देखना है, उसको डिवाइड करना है अपने छोटे-छोटे चंक्स में ताकि आप उसको हासिल करें, उस चीज़ को लाज़मी। खैर इस स्लाइड को मैं इतना डिस्क्राइब नहीं करूँगी मगर ये ज़रूर कहूँगी कि आप क्रिकेटर्स की एग्ज़ाम्पल्स ले लें, कितने-कितने लेस फॉर्च्यूनेट बैकग्राउंड से उन्होंने उनका ताल्लुक रहा है, कितने गरीब रहे हैं, उन्होंने सड़कों पे क्रिकेट खेलकर, गलियों में क्रिकेट खेलकर अपना नाम पैदा किया है। ऐसे-ऐसे हालातों में किया जब आपने कुछ करना होता है, आपकी विल होती है, आप क्लियर होते हैं, आप पॉज़िटिव होते हैं, लर्निंग एटीट्यूड होता है,
वक्त के साथ ब्लेम गेम नहीं आप कर रहे होते, तो आप अपनी डिजायर्स डेस्टिनेशंस को जरूर जरूर पूरा कर रहे होते हैं। सो आज हमारी ये सारी ट्रेनिंग जो थी वो बेसिकली थी कि कैसे आप हैंडल करते हैं अपनी बहुत सी जो है लोग क्यों फेल होते हैं इस काम के अंदर, और उसके क्या क्या रीजंस हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क मी।